हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम सूफी आंदोलन से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कि आर्य कंपटीशन टाइम बुक के अकॉर्डिंग होंगे। तो उससे पहले जो है आप मुझे अनअकैडमी पर निश्चित रूप से जो है वहाँ पर फ्री क्लासेस हो रही हैं, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको एकता नेट जो है टाइप करना होगा, तो आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही टॉपिक को विस्तार पूर्वक से पढ़ाया जाता है। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा उसको, फॉलो करिएगा और सब्सक्रिप्शन लेने के ये कोड निश्चित रूप से लगाइएगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सूफ़ी मत का। सूफ़ी आंदोलन है ये और 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी जब ये मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, उसके बाद जो है अनेक सूफ़ी संत भारत में ही आकर बस गए। ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना निवास बनाया। सूफ़ी एवं भक्ति विचारधारा ने भारतीय समाज में प्रचलित कर्मकांड, अंधविश्वास, जातिवाद, सांप्रदायिक वैमनस्य आदि को दूर करने का सार्थक प्रयास किया। इन्होंने स्थानीय भाषा में अपनी विचारधारा का प्रचार किया व सामान्यतः राजनीति से दूर रहे तथा समाज के राजनीतिक उत्थान में योगदान दिया। सूफी मुसलमानों के धर्म प्रचारक थे जिन्होंने प्रेम पर विश्वास व एक ईश्वर के प्रति समर्पण के सिद्धांत का प्रचार किया। भारतीय दर्शन में रहस्यवाद जो है सूफीवाद से प्रभावित था। सूफियों ने जवान-ए-हिंदवी को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया। इस्लाम में विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलनों को सूफी मत या तसव्वुफ के नाम से जाना जाता है। सूफीवाद की शुरुआत एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में इस्लाम धर्म में हुई थी। मतलब इस्लाम धर्म से ही निकल कर जो है सूफीवाद आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी, इसलिए जैसे बौद्ध और जैन हमारे हिंदू धर्म में निकले हैं, कुछ उसी तरह से सूफीवाद भी जो है सुधारवादी आंदोलन के रूप में इस्लाम धर्म से ही इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम ईरान में हुई थी और ये है एक एकेश्वरवादी विचारधारा। ये ईश्वर इसके ईश्वर अलग-अलग नहीं है, ये इसका ईश्वर एक ही है। मूलतः उनका आधार इस्लाम ही था, परंतु उन्होंने इस्लाम के कर्मकांड के स्थान पर आध्यात्मिक पहलू पर क्या दिया? जोर दिया। वे इस्लाम की मूल आत्मा में विश्वास करते थे, ना कि उनके बाहरी रूप में। सूफी शब्द जो है अरबी भाषा के शब्द शफ़ा से बना है, जिसका अर्थ है पवित्रता। अतः जो आध्यात्मिक लोग पवित्रता व सादगी का जीवन जीते थे, वे सूफी कहलाते थे। कुछ लोग सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा या यून से मानते हैं। प्रथम ज्ञात सूफी संत हसन बसरी पहले ज्ञात सूफी संत जो है हसन बसरी हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रथम सूफी संत कौन थे? तो हसन बसरी थे और बसरा की महिला रहस्यवादी राबिया और मंसूर बिन एह एल-लाज 10वीं सदी के प्रारंभिक सूफी संत थे। मंसूर को फांसी दे दी गई। मंसूर ने अपने अपने को अनहलक मतलब मैं ही ईश्वर हूँ घोषित किया था, जो वेदांत के अहम ब्रह्मास्म से प्रेरित था। मंसूर समुद्री मार्ग से भारत आए थे। मंसूर बिन हल्जाज ने किताब उल तवासीन तथा सूफी की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाली पुस्तक 10 मुकामी रेखता की रचना की थी मंसूर ने। अ, अलग अलग जाली की रचना तहफ तुल फलसफा से सूफीवाद को इस्लाम के अंतर्गत सम्मानीय स्थान प्राप्त हुआ। अलग जाली की उपाधि हुज्जत उल इस्लाम थी। भारत में सूफीवाद का प्रवेश अरबों की सिंध विजय के बाद होता है। 12वीं शताब्दी तक सूफी संप्रदाय का 12 सिलसिलों में विभाजित हो गया था।
सूफी लोग पीर यानी कि गुरु तथा मुरीद तालिब के शिष्य को आध्यात्मिक महत्व देते थे। गुरु को मुर्शीद शेख भी कहा जाता था। सूफी संत के उत्तराधिकारी को वली कहते हैं। सूफी संतों को दो वर्ग में विभाजित किया, बशरा और बेशरा। बशरा जो इस्लामी विधान यानी शरा को मानते हैं, बेशरा जो है जो शरा को नहीं मानते हैं। अब सूफी शब्दावली मल फुजात जो है मल फुजात जो है सूफी संतों के विचार और कथनों के संकलन को सामूहिक रूप से मल-फुजात कहा जाता है। मकतूबात जो है सूफी संतों के पत्रों के संकलन को मकतूबात कहा जाता है। खानका सूफियों के निवास स्थान खानका कहलाते हैं। जमायत खाना भी सूफियों का निवास स्थान ही था जो खानकाह से बड़ा होता था। तर्क-ए-दुनिया यानी कि अधिकांश सूफी संतों में राजसत्ता व सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षक नहीं होता था। उनके विश्व परित्याग यानी कि सांसारिक सुखों का परित्याग की भावना को सूफी विचारधारा तर्क-ए-दुनिया कहा गया। विलायत देखते हैं तो राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को सूफी शब्दावली में विलायत कहा गया है। इसे चिश्ती संप्रदाय ने विकसित किया था। विलायत को चिश्ती संप्रदाय या सूफियों ने विकसित किया था। बेअत जो है शिष्यता ग्रहण करते समय होने वाला अनुष्ठान जिसमें शिष्य जो है सिर मुंडन करवाते थे। चिल्ला जो है 40 दिन तक साधना थी। चिल्ला जो है 40 दिन तक की साधना थी। चिल-ए-मकूस जो है 48 दिन का उल्टा लटकना था। चिल्ला-ए-मकूस। बरकत एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता होती है, तभी कहते हैं बरकत मिली है इस तरह से। तो आध्यात्मिक पवित्रता, फुतूह बिना मांगी खैर और दान, मशायख जो है सूफी संत वस्ल सूफियों का संग, हक जो है परमात्मा। खल्क सृष्टि को कहते हैं। सूफीवाद का अंतिम अवस्था वका या मोक्ष है। फना एवं बका का तात्पर्य सांसारिक प्रवृत्तियों का अंत है। तैफूरी संप्रदाय के संस्थापक अबू यजीद तैफूर ने सर्वप्रथम फना शब्द का प्रयोग किया। सूफी संत समा एवं रक्स, संगीत एवं नृत्य को ईश्वरी प्राप्त में फना होने में सहायक मानते हैं। इब्न अल अराबी ने फुतूहात-ए-मक्किया में वहदत अल वजूदी ईश्वर का एकत्व या अस्तित्व की एकता या सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। शेख अलाउद्दीन सिस्मानी ने इब्न अल अरबी के वहदत उल वजूद के सिद्धांत का खंडन किया और उनके स्थान पर वहदत अल शुहूद का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार अल्लाह व सृष्टि के बीच अंतर होता है, ना कि समायोजन। यह विचार शरीयत के विचार से मिलता है। ये प्रत्यक्षवादी दर्शन है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक फ़ारसी भाषा में कश्फ़ उल महजूब यानी पर्दे वालों की बेपर्दी की रचना गजनी के निकट हुजवीरी के निवासी अबुल हसन अल हुजवीरी अली बिन उस्मान हुजवीरी ने 11वीं सदी के रूप में लाहौर में की। इस पुस्तक में तसव्वुफ़ तसव्वुफ़ का अर्थ एवं उनका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया है। कश्फ़ उल महजूब से यह जानकारी मिलती है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस प्रकार से प्रभावित किया है। हुजवीरी जो है महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद लाहौर में आकर रहने लगे थे। हुजवीरी के 1071 में मृत्यु हो गई और लाहौर में हुजवीरी की मजार पर गजनी के पोते ने दरगाह बनवाई थी। आज भी हुजवीरी जो है
दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय है तथा उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी कि दानी यानी देने वाली दरगाह कहा जाता है। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती भी भारत आने से पहले लाहौर में कुछ समय हुजवीरी की खानकाह के में रुके थे। बंगाल में हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद संस्कृत से फारसी में हो चुका था। बाद में सैयद मुर्तजा ने योग पद्धतियों का अबू अली कलंदर की कलंदरिया साधना से तादात्म्य स्थापित करते हुए योग कलंतर की रचना की थी। 17वीं शताब्दी में फारसी में लिखी गई पुस्तक दबिस्तान ए मजाहिब में सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। अब प्रमुख सूफी सिलसिले एवं भारत में उनके संस्थापक देखते हैं। तो सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय आता है। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती अजमेर की दरगाह है इनका स्थान और 12वीं शताब्दी में जो है ये स्थापित हुए थे। सुरहावर्ती आते हैं, शिहाबुद्दीन सुरहावर्ती ये मुल्तान वाले हैं। फिरदौसी शेख बहारुद्दीन समरकंदी ने इसकी संस्थापक है। फिरदौसी के बिहार में है। सत्तारी शाह अब्दुल्ला सत्तारी जौनपुर में है 15वीं शताब्दी में। ये सुहरावर्दी से ही प्रभावित थे सत्तारी। कादरी जो है शाह नियामतुल्ला एवं नसरुद्दीन मोहम्मद जिलानी उच्च 15वीं सदी। नक्शबंदी जो है ख्वाजा बाकी बिल्लाह 16वीं सदी उच्च में है और भारत में इसके आगमन का क्रम जो है सुरहावर्दी हो गया, फिरदौसी हो गया, सत्तारी, कादरी, नक्शबंदी सबसे बाद में है। अब एक-एक करके जो है इसको देख लेते हैं। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये देखते हैं इसका डिटेल में। तो सबसे पहले इन्हीं को हम देखेंगे 6 के 6 क तो चिश्ती संप्रदाय सबसे पहले है। इसकी उत्पत्ति भारत से बाहर हेरात में हुई थी और मूल संस्थापक ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे। चिश्ती संत निजी संपत्ति के खिलाफ थे, संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक मानते हैं। वे समा यानी कि रहस्यात्मक संगीत में विश्वास करते थे, मतलब संगीत करके ही अपने को ईश्वर में समर्पित कर देना, उसकी भक्ति करना, यही जो है सूफियों का था। वे अपने आप को सुल्तानों, राजनीतिक, सरकारी सेवा से अलग रखते थे तथा सादगी एवं दरिद्रता का जीवन बिताते थे एवं राजनीति से दूर रहते थे। योग पद्धति को सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले ने स्वीकार किया था। भारत में चिश्ती संतों ने विलायत नामक संस्था विकसित की, जो राज्य के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र था। भारत में सबसे पहले बसने वाले चिश्ती सूफी सखी सरवर थे। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं। अब यहाँ पर चिश्ती भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला है। भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी की सेना के साथ जो है 1192 में भारत आए थे। उन्होंने अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली और ये सिजिस्तान यानी ईरान के मूल निवासी थे। ईश्वर प्रेम और मानव सेवा इनके प्रमुख सिद्धांत थे। वे अद्वैत दर्शन में विश्वास करते थे। ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती के गुरु जो है उस्मान हारूनी थे। आगे देखते हैं मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद यानी हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी। ख्वाजा साहब को गरीब नवाज भी कहा जाता है। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के निर्माण का प्रारंभ इल्तुतमिश ने करवाया था और पुणे जो है मालवा के गियासुद्दीन खिलजी ने किया था। ख्वाजा मुइजुद्दीन की दरगाह का सबसे पहले किताबी उल्लेख जो है 14वीं शताब्दी में मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो ख्वाजा साहब की दरगाह पर आया था, परंतु मजार पर पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। अकबर पहली बार 1562 में ख्वाजा साहब की मजार पर आया था। अकबर 1580 तक ख्वाजा साहब की दरगाह पर 14 बार आया। आगे है अकबर ने 2 बार पैदल यात्रा भी की थी, सर्वप्रथम चित्तौड़ विजय के पश्चात और दूसरी जो है सलीम के जन्म के बाद। अकबर ने
खाना पकाने के लिए दरगाह को एक विशाल देग मतलब बहुत बड़ी कढ़ाई भेंट की थी। मुगल शहज़ादी जहाँ-आरा ने चिश्ती दरगाह पर आई थी। इसका वर्णन जहाँ-आरा द्वारा रचित मुइज़ुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अख़ा यानी आत्मा का विश्वस्त में मिलता है। जहाँआरा बेगम ने उनकी दरगाह पर प्रवेश द्वार तथा संगमरमर का एक बरामदा बनवाया था। दलौल अल अरफीन में ख्वाजा के कथनों का संग्रह है। ख्वाजा ने रामदेव एवं जादूगर जयपाल जोगी को अपना शिष्य बनाया था। उन्होंने जयपाल का नाम अब्दुल्ला रखा था। ख्वाजा विश्व के समस्त धर्मों का स्रोत एक ही है। ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती ने संगीत को आत्मा आत्मा का पौष्टिक आहार बताया है। अब दूसरा देखते हैं शेख हमीउद्दीन नागौरी। तो प्रसिद्ध चिश्ती संत हैं, ये दूसरे हैं शेख हमीउद्दीन नागौरी। तो नागौर के सुवल गांव यानी राजस्थान में आकर बसे। नागौर कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसका मूल नाम जो है अबू अहमद सईदी था। ये केवल कृषि से जीविका चलाते थे, मतलब एग्रीकल्चर करके ही अपना जीवन इन्होंने जिया है, व्यतीत किया है। आगे देखते हैं हमी उद्दीन नागौरी जो है ऐबक की दिल्ली विजय के पश्चात जहाँ जन्म लेने वाले प्रथम शिशु थे। वे एकमात्र चिश्ती सूफी थे जिन्होंने शाकाहार को अपनाया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे कौन से चिश्ती व्यक्ति थे जिन्होंने शाकाहार को अपनाया था। तो हामुद्दीन नागौरी हैं। हामुद्दीन नागौरी को उनके संयम और आध्यात्मिक के कारण ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तरीकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी थी। उनकी मृत्यु 1274 में हो गई थी। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है कि जो नागौरी हैं वो चिश्ती संप्रदाय के थे। उन्होंने इन्हीं के नाम से मिलते-जुलते काज़ी हमीउद्दीन नागौरी सुरहावल्दी सिलसिले के थे, जो कि काज़ी हमीउद्दीन नागौरी का मूल नाम जो है शेख मोहम्मद इब्ने अत्ता था और ये बुखारा के निवासी थे। आगे देखते हैं अगले जो संत आते हैं वो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा साहब के शिष्य हैं ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। ये फरगना के निवासी थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बख्तियार यानी भाग्य बंधु की उपाधि ख्वाजा साहब ने ही दी थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में काकी जो है दिल्ली आए थे। उन्होंने इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त जो है शेख उस इस्लाम के पद को अस्वीकार कर दिया था। अतः इल्तुतमिश द्वारा सर्वप्रथम शेख नजमुद्दीन सुगरा उर्फ शेख नक्शबी को शेख उल इस्लाम का पद दिया गया था। इल्तुतमिश जो है शेख नजमुद्दीन सुराग को पिताजी कहता था। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय उपरांत बाबर काकी की दरगाह पर आया था। तो बाबर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है बाबर काकी की दरगाह पर आया था। शेख फरुद्दीन गंज ए शंकर इसको देखते तो बख्तियार काकी के शिष्य शेख फरुद्दीन मसूद गंज ए शंकर थे। ये सिख परंपरा में बाबा फरीद के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाबा फरीद के कारण चिश्ती संप्रदाय भारत में लोकप्रिय हुआ। बाबा फरीद जो है बलबन के दामाद भी थे। फरीद ने जो है बलबन की पुत्री हुजैरा से विवाह किया था। तो बाबा फरीद किसके दामाद थे? बलबन के दामाद थे और हुजैरा से इन्होंने विवाह किया था। फरीद ने भी बलबन द्वारा दी गई भूमि की भेंट अस्वीकार कर दी तथा धन जो है गरीबों में बांट दिया। फरीद का जन्म मुल्तान में हुआ किंतु बाद में फिर जो है अजोधन यानी कि पाकिस्तान वाला पंजाब में निवास करने लगे। पाक पाटन यानी अजोधन में बाबा फरीद की मजार एवं एवं खानकाह है। बाबा फरीद के वचन जो है गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। फरीद को पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। फरीद के प्रयत्नों से ही चिश्ती संप्रदाय का एक अखिल संप्रदाय बन गया। बाबा फरीद चिल्लाह ए
माकूस का अभ्यास करते थे। शेख जमालुद्दीन यानी कि गज़नी औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर फ़रीद के शिष्य थे। फ़रीद की मृत्यु के पश्चात चिश्ती संप्रदाय 2 उपशाखाओं में बँट गया। पहला है सबीरी उपशाखा, दूसरी है नजमी उपशाखा। सबीरी जो है इसके संस्थापक अलाउद्दीन सबीरी यानी जलाली है और निजामी उपशाखा जो है निजामुद्दीन औलिया। अब यहाँ पर देखते हैं निजामुद्दीन औलिया, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ चिश्ती वाले को ही करेंगे, बाकी जो है वो फिर हम आगे करेंगे। निजामुद्दीन औलिया ये वही हैं दिल्ली अभी दूर है वाले। तो सबसे लोकप्रिय चिश्ती संत जो हैं निजामुद्दीन औलिया और इनके शिष्य जो हैं नसरुद्दीन चिराग दिल्ली हैं। ये हिंदुओं समेत सभी वर्गों के लोगों से मुक्त रूप से मिलते थे। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे और औलिया का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी था। वह इनका जन्म जो है बदायूं में हुआ था। हजरत निजामुद्दीन औलिया की सबसे प्रिय शिष्य जो है अमीर खुसरो थे। खुसरो ने मार्च 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु की खबर सुनकर उनके दूसरे दिन ही प्राण जो है त्याग देते हैं। खुसरो को उनके गुरु के पास ही दफनाया गया था और उनकी समाधि के अहाते में बन्नी को दफनाया गया। तो पहले औलिया फिर खुसरो और फिर बरनी। औलिया के जनाजे की नवाज नमाज सुहरावर्दी शेख रुकनुद्दीन ने पढ़ी थी। अमीर खुसरो ने कौल का प्रचलन करके चिश्ती संप्रदाय को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल क्या है? कौल को कव्वाली के शुरू और आखिरी में गाया जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत जो है कौल से करते हैं। तो आपने देखा होगा एक रॉक स्टार कौन-सी फ़िल्म है? अम, रणवीर सिंह की। तो वो जो है, वो भी जो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाता है, वहाँ कव्वाली आप लोगों को पता होगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो कव्वाली वो गाता है, फिर वहाँ से वो संगीत का उसको काफ़ी वहाँ पे ज्ञान हो जाता है। मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा अभी। तो उसमें रणवीर है और और तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो शायद किसी को पता हो तो कमेंट करके बताएँ। तो वहाँ जो है तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने जो कौल गाते हैं, तो स्टार्टिंग में वहाँ जब वो अगर किसी को पता होगा तो उसमें स्टार्टिंग में क्या है कुछ मुँह से गाते हैं और फिर कव्वाली शुरू करते हैं, तो उसी को कौल कहते हैं। कौल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कहावत। मुबारक खिलजी ने घोषणा की थी कि वह उस व्यक्ति को 1000 टा टंके देगा जो उसे औलिया का सिर ला के देगा। तो मुबारक खिलजी ने ऐसा घोषणा किया था। औलिया के दरबार में न आने पर मुबारक खिलजी ने देख लेने की या गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। तो औलिया की खानकाह व मज़ार दिल्ली के बाहर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने औलिया या खानकाह में शरण ली थी। निजामुद्दीन औलिया अविवाहित ब्रह्मचारी थे जबकि अन्य सभी चिश्ती संतों ने गृहस्थ जीवन अपनाया था। निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने उनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। उन्होंने गयासुद्दीन के बारे में जब वो बंगाल से वापस आ रहे थे तो कहा था कि अब दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली पहुँचने से पहले ही दिल्ली से पहले अफ़गानपुर गाँव में गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। निजामुद्दीन औलिया ने खुसर साव से 5 लाख टंकी की भेंट स्वीकार की। कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया के समय 7 सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, पर वे किसी के दरबार में नहीं गए। तो इन्हीं पैसे जो 5 टंके मिले हैं ना इनको, खुसर साव से, इन्हीं से संबंधित जो है गयासुद्दीन से कुछ अनबन हो जाती है और शायद उन्होंने माँगे थे और इन्होंने लौटाए, कुछ इसी तरह से था। जब
अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने की अनुमति मांगी तो निजामुद्दीन ने जवाब दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। निजामुद्दीन औलिया को उनके उदार दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही कहा जाता है। उन्हें सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है। औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान अल मशेख यानी कि शेखों में सुल्तान कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया को योग की प्रेरणा यानी हब्स ए दम पद्धति में निपुणता प्राप्त थी और उन्हें योगी सिद्ध सिद्ध पुरुष कहा जाने लगा। औलिया ने मुंडन और व्यायाम की शुरुआत की थी। औलिया ने औलिया ने सुलह एक कुल का सिद्धांत दिया था। निजामुद्दीन की इच्छा थी कि उनकी कब्र पर कोई स्मारक न बने और न ही उन्हें खुले मैदान में विश्राम करने दिया जाए, किंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी कब्र पर क्या बनवाया था? मकबरा बनवाया था। निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के अहाते में अख्ता खां एवं जहांआरा बेगम को दफनाया गया और बादशाह और दरगाह के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला का मकबरा है। निजामुद्दीन औलिया ने जो है रहतुल कुलूब लिखी थी। औलिया ने कहा है, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं। बंगाल में औलिया के आदेशों का प्रचार शेख सिराजुद्दीन उस्मानी ने किया। उनको औलिया ने आइन ए हिंद यानी भारत का दर्पण की उपाधि दी थी। अमीर हसन सिज्जी यानी दहलवी ने निजामुद्दीन औलिया की वार्ताओं को अपने ग्रंथ फवायद उल फुवाद में संग्रहित की और यह ग्रंथ जो है सूफी मत के व्यवहारिक पक्ष में लिखा हुआ है। अमीर हसन सिज्जी दहलवी का पूरा नाम निजामुद्दीन हसन था। नसरुद्दीन चिराग दिल्ली 1274 से लेके 1356 ईस्वी तक। तो चिराग दिल्ली को देख लेते हैं। अभी काफी बड़े हैं। चिश्ती, हाँ तो काफी बड़ा नहीं है, बस यहीं तक है। तो आगे देखते हैं। ये सारा हो गया था, ये भी हो गया था। नसरुद्दीन चिराग दिल्ली को कर रहे थे। नसरुद्दीन चिराग दिल्ली ने तौहीद ए वदूही की रचना की और वे उत्तरी भारत में प्रथम दौर के अंतिम लोकप्रिय चिश्ती संत थे। चिराग ए दिल्ली की 100 वार्ताओं का वर्णन खैर उल मजलिस में उनकी रचना हामिद कलंदर ने की थी। नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था। चिराग ए दिल्ली जो है प्रथम चिश्ती सूफी थे जिन्होंने सरकारी सेवा को चिश्ती सूफी के लिए बाधक नहीं माना है। वे केवल दोपहर में सोते थे। उनकी साथी उनको गंज यानी ज्ञान का भंडार कहते थे। 18वीं सदी में दक्कन के दरगाह कुली खां ने मुरक्का ए दहली यानी दिल्ली का एल्बम में चिराग दहली को दरगाह का जीवंत वर्णन किया है। नसरुद्दीन चिराग दहली को औलिया ने उस समय इब्राहिम अधम कहा था। नसरुद्दीन चिराग दिल्ली का मुबारक खिलजी से विवाद हो गया था। तो इनका भी हो गया था। मुबारक खिलजी ने औलिया से भी उसका था विवाद। ये है। अन्य चिश्ती संत देखते हैं। चिराग दिल्ली के उत्तराधिकारी सैयद महमूद गैसुंदराज बहमनी साम्राज्य में आकर 1398 में गुलबर्गा यानी कर्नाटक में बस गए और गेसुंद राज को बंदा नवाज भी कहा जाता है। सैयद महमूद गेसुंद राज ने उर्दू शायरी की पहली किताब मिराज उल आशिकिन लिखी और मोहम्मद अली समानी ने सियार ए मोहम्मदी में गेसुंद राज का जीवन चरित्र लिखा था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बहारुद्दीन गरीब ने लिखी थे। वे दौलताबाद में रहते थे। बंगाल के शासक हुसैन शाह का सत्यपीर आंदोलन चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित था। शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही लोधी कालबा
बाबर के समकालीन चिश्ती साबिरी शाखा से के संत थे। उनकी खानकाह यानी गंगोह में स्थित होने के कारण उन्हें गंगोही कहा जाने लगा और इन्हें ही अलख नाम से ये कविताएं लिखने प्रारंभ की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन याद रखिए, अलख से भी जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। इनकी पुस्तक जो है रश्तनामा है। गंगोही ने बाबर को बताया कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में हिंदुओं ने फारसी सीखी एवं उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। गंगोही नाथ योगियों की सर्वेश्वरवादी विचारधारा को मानते थे। शेख सलीम चिश्ती मुगल कालीन विख्यात संत थे। उन्हें शेख अल हिंद कहा जाता था। उनका अकबर अ, अत्यधिक सम्मान करता था और उनका मकबरा अकबर के फतेहपुर सीकरी में बनाया था, शेख सलीम चिश्ती का। सलीम चिश्ती जो है 24 बार मक्का की उन्होंने यात्रा की थी। सोचिए उस समय जब बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, उस समय भी उन्होंने 24 बार मक्का की यात्रा की थी। जहांगीर का जन्म जो है शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। अकबर ने दूसरे बेटे मुराद का जन्म भी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। शेख फरीरुद्दीन मसूद यानी महमूद भी चिश्ती संत थे। उनके उपदेशों का संकलन जो है सुरूर उस सुदूर में है। औरंगजेब के समय शेख कलीमुल्ला के नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले को पुनर्जीवित करने का प्रयास हुआ था। अब सुहरावर्दी संप्रदाय, इसको हम अलग वीडियो में देखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाए। छोटे-छोटे वीडियो से क्या होगा कि हमें देखने का भी मन करेगा और याद करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अनअकैडमी पर भी मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और आप एकता नेट जो है वहाँ पर जो है आप ये लगाएँगे तो आपको निश्चित रूप से जो है सफलता मिलेगी और आपको फ़ायदा भी होगा। तो ज़रूर लगाइए एकता नेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत